और अब बात दिल्ली ब्लास्ट केस की, जिसके बाद से लेकर अब तक जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार नजर आ रहा है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने की हर मुमकिन कोशिश लगातार की जा रही है। और इस बीच डॉक्टर शाहीन का गल्फ प्लान किस तरीके से एक्सपोज हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। शाहीन का पर्दाफाश, पाकिस्तान तक आंच। ठिकानों पर छापा, सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला। आतंकिस्तान का हिसाब, शाहीन बेनकाब। जिहाद का इंजेक्शन, एनआईए का एक्शन। गल्फ प्लान फेल, शाहीन पर नकेल। ये दिल्ली ब्लास्ट केस का सबसे खौफनाक और रहस्यमयी चेहरा है। इसके हर ठिकाने पर सुरक्षा एजेंसियों का तगड़ा पहरा है। इसका नाम डॉक्टर शाहीन है, जिसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद शाहीन के हर राज को बेपर्दा किया जा रहा है। शाहीन के ठिकानों के हर हिस्से को खंगाला जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जांच एजेंसियां आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में जुटी हुई हैं। दहशतगर्दी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही हैं। दिल्ली को किसने दहलाया, राजधानी में किसने गदर मचाया, ब्लास्ट का प्लान किसने बनाया, लाल किला तक फिदायीन को लेकर कौन आया, दहशतगर्द तक किसने तबाही का सामान पहुंचाया, इसकी गहराई से जांच हो रही है। केंद्रीय एजेंसियां हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही हैं। शाहीन को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। दावा है कि डॉक्टर शाहीन ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई, जिस कारण शाहीन को देश से निकलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने शाहीन को धर दबोचा। सीक्रेट लॉकर से शाहीन का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। धमाके के बाद शाहीन का प्लान क्या था, इसका पर्दाफाश हो गया। दावा है कि खाड़ी देशों की करेंसी मिलने के बाद एनआईए को पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ गई। अब पता किया जा रहा है कि यात्राओं में उससे कौन मिला, किन होटलों में शाहीन ने डेरा डाला, किस समय किस देश की यात्रा की। शाहीन सईद के पास 2 पासपोर्ट थे। उन पर उसने सालों तक खाड़ी देशों की यात्राएं की। इन देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दुबई शामिल है। डॉक्टर शाहीन इन देशों में जाकर आतंकी नेटवर्क के लिए एनजीओ के जरिए फंड इकट्ठा कर रही थी। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद शाहीन किस खाड़ी देश में पाकिस्तानी हैंडलर से क्यों मिलने वाली थी, ये साफ नहीं हो सकता। एनआईए की टीम ने एक बार फिर लखनऊ में शाहीन के घर छापेमारी की। शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ की। पिछली बार शाहीन के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट से 18.5 लाख रुपए कैश मिले थे। साथ ही सोने के बिस्किट और गहने भी बरामद हुए थे। इतना ही नहीं, अलमारी से अरब देशों की करेंसी भी मिली। दरअसल जांच एजेंसी शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी गई थी। टीम ने यहां पर उसकी गतिविधियों की जांच की। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन का 22 नंबर फ्लैट है। इस फ्लैट में वो काफी समय तक रही। जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर सीक्रेट लॉकर मिला। इसको खुलवाया गया तो अंदर कई पैकेट रखे हुए थे। इन पैकेट्स में 500 रुपए के नोट थे। टीम ने पैसे गिने तो ये 18.5 लाख रुपए निकले। इसके बाद एनआईए टीम ने अलमारी के दूसरे लॉकर की तलाशी ली। इसमें सोने के 2 बिस्किट के साथ करीब 300 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए। दावा है कि इसी अलमारी से अरब देशों की करेंसी भी मिली, वही करेंसी जिससे शाहीन का टेरर प्लान एक्सपोज हो गया। डॉक्टर शाहीन के कई करीबी फंडिंग के लिए कई एनजीओ के संपर्क में थे। एजेंसी की जांच में सामने आया कि एनजीओ के माध्यम से पैसा मंगाने वाले गिरोह का नेटवर्क खाड़ी देशों यानी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई तक था। जैसे जैसे शाहीन राज उगल रही है, पाकिस्तान की जिहादी थ्योरी उजागर हो रही है।
अब सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस इस बात पर है कि शाहीन किस पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी, शाहीन किस खाड़ी देश में जाकर जिहादी नेटवर्क को एक्टिवेट करने वाली थी, शाहीन किसके इशारे पर गजवाए हिंद करने वाली थी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।